मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज लेक्चर 215। इसमें हम इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम के बारे में पढ़ रहे थे। अभी पिछले लेक्चर में हमने कोशिश की थी आपको रिएक्शंस को समझाने के लिए, और मुझे उम्मीद है कि आप उसको समझ सके होंगे। तो यहाँ पर हम क्या करें, शियर फोर्स के लिए अगर किसी सेक्शन पे कोई पॉइंट मान लीजिए डी है, वहाँ के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम अगर ड्रा करना चाहते हैं तो वो हमारा रिजल्टेंट में कितना शियर फोर्स आएगा वो हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो आप सपोज करो कि एक रोलिंग लोड है, ये एक यूनिट का ए से बी के बीच में। तो पहले क्या है, ए डी स्पेन है, डी पॉइंट पे हमको फाइंड आउट करना है। तो रोल क्या करेगा, ए से डी जाएगा जिसकी डिस्टेंस ए है, और फिर डी से डी जाएगा जिसकी डिस्टेंस बी है, और ए प्लस बी बराबर आपका एल है। तो यहां पर आप ये देखने की कोशिश करो कि अगर ये फोर्स ए और डी के बीच में है, ए और डी के बीच में है, तो आप ध्यान दो कि जो लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, इस साइड से देखो, जैसे अब क्या है, जैसे यहाँ ए से डी से के बीच की डिस्टेंस ये है, तो यहाँ पर जो ILD BA और BB का है वो हमने ड्रा किया है। देखिए, इसको पॉजिटिव इसको निगेटिव दिखाया है। तो यहाँ पर जो शियर फोर्स इस आएगा इस पॉइंट पे, यहाँ पर डी पॉइंट पे जो आएगा, डी पॉइंट के मद्देनजर देख रहा हूं, तो डी पॉइंट पे जो आएगा वो जहां लोड नहीं है उस साइड के रिएक्शंस के बराबर होगा, जहां लोड नहीं है। तो देखो, आप अगर आप डी पॉइंट पर लोगे तो डी पॉइंट पे क्या होगा, जो ये रिएक्शंस होगा दूसरी साइड में, वही आपको शियर फोर्स देगा। इसका मतलब डी पॉइंट पे जो आपको आना है वो कितना है, यहाँ की ऑर्डिनेट क्या है, ए बाई एल के बराबर होगी, ए बाई एल के बराबर होगा। तो ए बाई एल अगर आप ए से डी के बीच में रोल करते हैं, 0 to a के बीच में करते हैं, तो एस टी फॉर पॉइंट डी या शियर फोर्स ए डी is given by your BB. BB is x by L. At x बराबर 0, BB is equal to 0 हो जाएगा, और at x बराबर 1, BB क्या हो जाएगा, माइनस a by L हो जाएगा, क्योंकि a by L है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका लोड A से D के बीच में वेरी करे, A से D के बीच में वेरी करे, तो आपका जो शियर फोर्स है वो राइट हैंड साइड में जो रिएक्शन है उस पर निर्भर करेगा। तो लेकिन उनकी वैल्यूज क्या होगी, उनके ILD पर निर्भर करेगी। इसलिए मैंने यहां से लेके यहां तक इसको डायग्राम को ILD डी पॉइंट के रिस्पेक्ट में इसको मान लिया कि ए से डी वेरी करेगा, ए से डी तक जाएगा, तो शियर फोर्स जो डायग्राम वेरी करेगा वो यहां से यहां तक ऐसे वेरी करेगा। मीन्स राइट हैंड में जो BB की वैल्यू होगी वो लेंगे। तो राइट हैंड में आपकी BB की वैल्यू देखिए, इसके पोजीशन बन रही, जब यहां होगी तो 0 होगी, जब थोड़ा और खिसकेगी तो इतना होगी। इसका मतलब यहाँ मैक्सिमम जो है आपका D पर आने पर A बाई एल हो जाएगी, क्योंकि हमने x बराबर a रख दिया तो A बाई एल आ गई। अब आपकी दूसरी पोजीशन चेंज हो रही है, जब शियर फोर्स एट डी व्हेन 0 to a के बीच में था, तो हमने क्या किया, D पर A बाई एल और लोड एट x पर 0 पर BB पर 0, ये आपकी वैल्यू आ गई। दिस इज योर शियर फोर्स डायग्राम, या यू कैन से शियर फोर्स डायग्राम SD एट D ड्यू टू मूवमेंट ऑफ लोड फ्रॉम A to D, एंड दिस इज टेकन एज ओनली रिएक्शन। जैसे आप नहीं लिखते हैं दो फोर्स, मान लीजिए आपका यहाँ पर मान लीजिए पॉइंट है और यहाँ आपका रिएक्शंस है, तो ये क्या है, आपका BB हो जाएगा। तो BB क्या होगा, BB आपका शियर फोर्स हो जाएगा। अगर आप ये लेफ्ट और राइट साइड में, तो इस साइड का अगर आप A से B, या मान लीजिए यहाँ से A से D के बीच में ले रहे हैं, तो जो रिएक्शन से आ रहा है वही शियर फोर्स आपको दे देगा, वहां इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आपको दे देगा। तो यही चीज इसमें किया है। इसके ILD को यूज करते हुए जब इनकी डिफरेंट पोजीशन पर हमारा शियर फोर्स क्या होगा, जब D के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं तो D में A बाई एल होगा, और इसके साथ साथ जब इनकी पोजीशन चेंज करेंगे तो 0 से लेके यहां तक वेरी करेगा। ये बात आपको समझ में आई? तो आप हमसे पूछोगे कि सर D पॉइंट पे जब आपका D पॉइंट है, तो D पॉइंट पे जब लोड आएगा तो A बाई एल हो जाएगा, और D पॉइंट से जब इधर रहेगा तब तो वेरी करेगा ना, तो इसलिए ये वेरिएशन आपको मिलेगा, ये वेरिएशन मिलेगा। आपसे A से D के बीच में करेंगे तो BB होगा,
ये तो पक्का है कि यहाँ अभी लेंगे तब भी बीबी आएगा, यहाँ पर आएंगे तब भी बीबी आएगा, लेकिन बीबी का जो आईएलडी है उसके हिसाब से वैल्यू आएगी। फर्क कितना पड़ेगा, जब ये लोड बी पर आ जाएगा तो ए बाई एल हो जाएगा, लेकिन जब ये लोड ए पे आ जाएगा तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि बीबी का जो आईएलडी है वो जीरो से ए बाई एल में वेरी कर रही है और आगे यहाँ तक आ रही है। लेकिन हम यहीं से लेंगे डी से, इधर क्यों नहीं रख रहे हैं, क्योंकि इस साइड में ही आपका लोड कैरी कर रहा है, इसलिए हमने किया। तो अब ये आपको सुनिश्चित हो गया कि अगर डी पर लोड रहेगा तो आपका शियर फोर्स डी पर ए बाई एल आएगा, अगर डी पर लोड नहीं रहेगा तो शियर फोर्स जो है इसके बीबी के आईएलडी पर निर्भर करेगा, जो जीरो से लेके ए बाई एल के बीच में वेरी कर सकता है, जिसको हमने डायग्राम पे दिखाया। दिस इज योर नेगेटिव। अब आप देखो, जब आप लोड बिटवीन डी टू बी है तो ए से लेके बी के बीच में वेरी कर रहा है। जब आप लोड इधर लाओगे तो बी ए वाला पार्ट आपका आ जाएगा, प्लस बी ए आ जाएगा। अगर आप डी लेंगे तो डी पर जब आएंगे तो क्या होगा, बी बाई एल है। डी पर क्या होगा, डी पर आप देखो, डी पर एस डी इक्वल टू प्लस बी, 8x बराबर ए, बी ए इक्वल टू बी बाई एल। बी बाई एल इसलिए क्योंकि इसका फार्मूला एल माइनस एक्स बाई ए है, तो एल बराबर है ए प्लस बी और माइनस ए कर दिया तो बी बाई एल आ गया, तो इसलिए बी बाई एल आ गया आपका। इसका मतलब ये हुआ कि डी पर दो पोजीशन होगी, एक तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड, जस्ट लेफ्ट हैंड समझेंगे तो ये बाई एल आएगा, और जस्ट उसके राइट में लोगे तो बी बाई एल आ जाएगा। ठीक है, बी बाई एल आ जाएगा। अब ये जो आईएलडी है वो वेरी कर रहा है जीरो बी बाई एल से जीरो के बीच में, तो इसलिए डी से बी के बीच में अगर लोड मूव करेगा तो उसका जो शियर फोर्स एसडी होगा वो ये डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो इसलिए 8x बराबर ए, बी ए बराबर बी बाई एल, 8x बराबर एल, बी ए बराबर जीरो हो जाएगा, क्योंकि एल माइनस एक्स बाई एल होता है इसलिए जीरो होगा। तो ये आपको समझ में आ गया कि ये जो डायग्राम शियर फोर्स का है, ये इतना पार्ट और प्लस इतना पार्ट मिलाकर के डी पॉइंट पर आपका शियर फोर्स डायग्राम को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये आपको अच्छे समझ में आए। आप कहेंगे सर क्यों यहाँ पर क्यों जीरो आ गया, यहाँ क्यों, क्योंकि लोड मूव कर रहा है, लोड मूव कर रहा है, डी के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, तो डी पर हमने एक डिमार्केशन लाइन खींच दी है। तो डी में जब लोड इस साइड में रहेगा तो बीबी का रिएक्शन, बीबी की वजह से जो आपका आईएलडी आई है वो चीज कवर करेगी। जब आप यहाँ पर राइट हैंड साइड में जब ये चला जाएगा तो बीए वाला पार्ट काम में आएगा, बीए का जो आईएलडी है वो रोल में आ जाएगा। इसलिए जब यहाँ पर आए तो ये वाला रोल में आ गया, और जब इस साइड में था तो इस वाले का आईएलडी रोल में आ गया, और ये आपका इस तरह से आ गया। तो ये शियर फोर्स का जो वैल्यूज है वो उस खींचे में जो खींचा है उसमें से आ जाएगा। इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से ऐसे आप समझ सकते हैं। मान लीजिए ए और बी डायरेक्शन से लोडिंग दी गई है, हम किसी पॉइंट एफ पर जो है शियर फोर्स फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, तो आप इनका आईएलडी कर लेंगे। जब तक फोर्स इस साइड में रहेंगे तब तक तो आपको ये चीजें मिलेगी बीबी के हिसाब से, जैसे इसमें मिला था। दूसरी साइड में रहेंगे तो इस तरह मिलेंगे। तो बी आपका शियर फोर्स एस डी कितना और एस एफ कितना हो जाएगा, एस एफ इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 2/8। देखिए 2/8 प्लस में मल्टीप्लाई बाई, देखिए 2/8 इंटू 50 हो जाएगा। ठीक है, प्लस में ये हो गया। इसके अलावा और कोई लोड नहीं है इसलिए ये हो गया। इधर में आएंगे, इधर हो गया माइनस, माइनस कितना 100 इंटू ये है 4/8, 100 इंटू 4/8 है। यहां पर कोई लोड नहीं इसलिए 5/8 का मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। यहां है 50 माइनस 50 इंटू 2/8, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी एफ पे। तो आप इसको जोड़ लीजिए, तो ये 100/8 माइनस 400/8 माइनस 100/8, तो 100/8 100/8 कैंसिल हो गया, तो माइनस 400/8 आपका एसडी आ जाएगा, एसडी आ जाएगा टोटल। तो इस तरह से आप यहां देखोगे कि यू कैन always find out the value of shear force at a particular point by utilizing the ILD या BA and BB, BA and BB का यूटिलाइज करके आप इसको समझ सकते हैं। अगर आपको इसको समझ में नहीं आया है तो दोबारा हम आपको बता सकते हैं कि जैसे यहाँ पर अगर आप हाथ रख लो, तो यहाँ पर जब हाथ रखोगे तो जब लोड यहाँ से यहाँ तक मूव करेगा तो जो रिएक्शन यहाँ पर आया है वही इसको आपको शियर फोर्स देगा। इसलिए ए से
बी के बीच में बीबी ही आपका रिस्पॉन्सिबल होगा, लेकिन बी से बी में बी है रिस्पॉन्सिबल, इसलिए बी डायग्राम का यूज करेंगे और इसमें ये है। तो इस हाथ रख करके आप देख लो कि लोड किस तरह है, जिस लोड जिस तरफ है उसके अपोजिट वाला जो आपका आईएलडी हो वो रंगा जाएगा। और जब आप यहाँ जैसे अब ये रखिए इधर आ गया तो इधर आ गया तो ये वाला रंगा जाएगा, ये वाला किस साइड है, जहां लोड रन कर रहा है उसके साइड में रंगा जाएगा। तो जब आप यहाँ हाथ रखोगे लोड इस साइड में है तो दूसरी वाली साइड का आईएलडी रंगा जाएगा, मतलब खींचे जाएगा। तो इस तरह से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स में लिखिएगा, हम आपका पूरा सहयोग करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी एंड फॉर योर काइंड कोऑपरेशन। थैंक यू वेरी मच।